अटलांटिस सिर्फ नाम ही काफी है ना। हजारों सालों से ये नाम हमारी कल्पना में बसा हुआ है। एक ऐसा शहर जो सोने से बना था और बस एक ही रात में समंदर में समा गया। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास का कोई ऐसा पन्ना जो हमसे छूट गया? चलिए आज इस गहरे रहस्य की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम एक असली डूबे हुए शहर के सबूत देखेंगे। जी हां, बिल्कुल असली। फिर हम प्लेटो की उस मशहूर कहानी में डुबकी लगाएंगे और आखिर में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या अटलांटिस का राज आज भी हमारे समंदरों में कहीं छिपा हुआ है। अब किसी भी ऐसी मिथक या कहानी को समझने से पहले ना एक सच्ची घटना पर नजर डालते हैं। एक ऐसी घटना जिसने सच में दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब एक पूरा का पूरा शहर जिसमें सड़कें हों, घर हों, लोग हों, वो हमेशा के लिए समंदर के नीचे चला जाए? बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन कई बार सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। साल था 1967। ग्रीस के किनारे एक शहर खोजा गया। नाम था पाव्लोपेट्री। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। ये लगभग 5000 सालों से पानी के नीचे दफन था। सोचकर देखिए, ये खोज एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि हाँ, शहर सच में और बिल्कुल अचानक डूब सकते हैं। और देखिए, पाव्लोपेट्री सिर्फ कुछ टूटे फूटे पत्थरों का ढेर नहीं था। वहां पक्की पक्की गलियां मिली हैं, 2 मंजिला इमारतें, अरे यहां तक कि एक कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम भी था उस जमाने में। ये शहर इस बात का पक्का सबूत है कि पुरानी सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी और उनका इस तरह अचानक गायब हो जाना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई हो सकती है। तो अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसने अटलांटिस को अमर कर दिया। और इस कहानी को हम तक पहुंचाया था मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने। अब प्लेटो ने इसे कोई मनगढ़ंत कहानी की तरह नहीं सुनाया। उन्होंने तो इसे एक हिस्टोरिकल फैक्ट, एक सच्चे इतिहास की तरह पेश किया। उनका दावा था कि ये ज्ञान उन तक जनरेशन बाय जनरेशन मिस्र के पुजारियों से पहुंचा था। और बस यहीं से अटलांटिस की असली खोज शुरू हो गई। प्लेटो के हिसाब से अटलांटिस उनके टाइम से 9000 साल पहले तबाह हो गया था। जरा सोचिए, ये आइस एज का अंत था। एक ऐसा टाइम जब हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंसान गुफाओं में रहता था, पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था। तो फिर ऐसी एडवांस्ड मेटल से बनी सिविलाइजेशन उस वक्त कैसे हो सकती थी? यही तो अटलांटिस के सबसे बड़े राज में से एक है। तो आखिर प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस था क्या? उनके हिसाब से ये हरक्यूलिस के स्तंभों के पार एक बहुत बड़ा आइलैंड एम्पायर था, जिसके पास जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी, बेइंतहा दौलत थी और एक बहुत बड़ी नेवी थी। प्लेटो ने अटलांटिस की जो तस्वीर खींची है ना, वो किसी अजूबे से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि यह शहर कैसा दिखता था। प्लेटो बताते हैं कि अटलांटिस की राजधानी एक किले की तरह बनी थी। उसमें जमीन और पानी के गोल गोल छल्ले थे, एक के अंदर एक। मतलब एक ऐसी बनावट जो खूबसूरत भी थी और सुरक्षित भी। एक परफेक्ट डिजाइन। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। एक ऐसी धातु, एक ऐसा मेटल जो सोने से भी ज्यादा कीमती हो और आग जैसी लाल रोशनी से चमकता हो। प्लेटो ने लिखा है कि शहर के बीच में जो मंदिर था, उसकी दीवारें इसी रहस्यमयी धातु ऑरिकेल्कम से ढकी हुई थी। सोच सकते हैं वो कैसा दिखता होगा? बिल्कुल मैजिकल। प्लेटो की डिटेल्स तो हमें एक ऐसे शहर में ले जाती हैं जो इमेजिनेशन से भी परे है। जरा इस पर गौर कीजिए। दीवारों पर तांबा, टिन और वो चमकता हुआ ऑरिकेल्कम। मंदिरों पर सोने चांदी की परत। अरे उस जमाने में शहर भर में गर्म और ठंडे पानी की सप्लाई, ये उस दौर के लिए किसी चमत्कार से कम थोड़ी था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अटलांटिस की कहानी सिर्फ उसकी शानो शौकत की नहीं है, बल्कि उसके बर्बाद होने की भी है। देखिए, प्लेटो के लिए अटलांटिस की कहानी सिर्फ एक अमीर शहर की दास्तान नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। उन्होंने लिखा कि शुरू में अटलांटिस के लोग बहुत अच्छे थे, नेक थे, दौलत से ज्यादा इंसाफ को मानते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत और पैसा बढ़ता गया, उनके दिलों में लालच और घमंड घर कर गया। और फिर वो अंजाम आया। प्लेटो लिखते हैं कि जब उनके पापों का घड़ा भर गया तो कुदरत ने उन्हें सजा दी। भयंकर भूकंप आए, बाढ़ आई और उस महान सभ्यता को बस एक दिन और एक रात में हमेशा के लिए समंदर में दफन कर दिया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर अटलांटिस की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक ना हो? बहुत से रिसर्चर्स का यह मानना है कि प्लेटो की ये कहानी शायद एक असली हिस्टोरिकल कैटास्ट्रोफी से इंस्पायर हुई हो। और यही सवाल हमें अटलांटिस के सबसे बड़े क्लू की तरफ ले जाता है
कि क्या अटलांटिस सच में कोई जगह थी या प्लेटो किसी ऐसी असली तबाही के बारे में लिख रहे थे जिसके बारे में वो पहले से जानते थे। जब हम अटलांटिस को पुरानी मिनोअन सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं तो जो सिमिलैरिटीज मिलती हैं वो हैरान करने वाली हैं। देखिए, अटलांटिस एक महान नेवल एम्पायर था और मिनोअन्स भी एक जबरदस्त सी ट्रेडिंग पावर थे। अटलांटिस में बैल की पूजा होती थी और मिनोअन्स के यहाँ भी बुल लीपिंग जैसे रिलीजियस रिचुअल्स होते थे। और सबसे जरूरी बात, दोनों का अंत एक भयंकर नेचुरल डिजास्टर से हुआ। मिनोअन सिविलाइजेशन तबाह हुई थी थेरा ज्वालामुखी के फटने से, जिसने एक बहुत बड़ी सुनामी ला दी थी। तो जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि एटलांटिस कोई खोया हुआ कॉन्टिनेंट नहीं था, बल्कि ये मिनोअन सिविलाइजेशन की यादों पर बेस्ड एक फिलोसॉफिकल कहानी थी। प्लेटो ने इसका इस्तेमाल अपने शहर एथेंस को ये सिखाने के लिए किया कि कैसे घमंड और लालच एक महान से महान सिविलाइजेशन को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन रुकिए, अटलांटिस की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे समंदर आज भी राजों से भरे पड़े हैं। माना कि अटलांटिस एक कहानी हो सकती है, लेकिन हमारे समुद्रों में आज भी अनगिनत असली राज दफन है। जापान का योनागुनी मॉन्यूमेंट है, एक विशाल स्ट्रक्चर, या बहामास की बिमिनी रोड को ले लीजिए। ये चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने प्लैनेट के इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। और सच तो ये है कि हमने अब तक अपने समंदरों का 5% से भी कम हिस्सा एक्सप्लोर किया है। तो शायद अटलांटिस की असली विरासत कोई खजाना या खोया हुआ शहर नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है जो हमें हमेशा खोजते रहने, एक्सप्लोर करते रहने के लिए इंस्पायर करती है। और ये सवाल हमेशा रहेगा, हमारे समंदरों की गहराइयों में और कौन सी महान कहानियां हैं जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।